एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं माँ काली के कलेक्टिव गाइडेंस। आने वाले 24 आवर्स के लिए माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वेल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स कि माँ आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, ये आपके लिए एक साइन है। चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव है, सो जो चीज़ रेजोनेट कर रही है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। यकीन मानिए कि अगर आप इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारी धर्म कामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिव शीर्षकर्ग वामर्थो कर्णम्बुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डली गलधरूधृचर्चितं कर्णावतं सहति नतसवजुगभैनकं गरुदष्टं करलसं क्रीणति वैदनं सवनं करसंगादे किदत्कच्छसमुखं चक्रिदगलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां मर्दं सुज्ञाभासनं बालकमण्डलाकारलसत्रेमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहनकृच्छ्यं स्वरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिघोररावाभिचलदिकुसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितः काली धर्मकामर्थमोक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च माता निगमलतिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ हमारे पास्ट के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं आप, मेरे व्यूअर्स के पास्ट के लिए क्या मैसेजेस। ओके, पास्ट के लिए व्यूअर्स, पास्ट के लिए ओके, मैसेज आ गया है गुज्जा काली माँ का। ओके, सो आज आपको माँ बोल रहे कि आपको पता चलेगा, आपको अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा, पुराने मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, पुराने सीक्रेट ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलेगा। वेल, कुछ इंसिडेंट ऐसा है जब हम लोग रिविजिट करते हैं तो हम लोगों के सामने एक नई रियलिटी आ जाता है। वैसे ही आज आप अपने पास्ट से कुछ सुराग आपको मिलने वाला है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सिचुएशंस को बहुत ऑर्डिनरी लिए थे या फिर कुछ सिचुएशंस को कैजुअली लिए थे, बट वो सिचुएशंस एक डिवाइन इंटरवेंशंस था, कुछ साइन था। तो काइंड ऑफ आज आप देख पाओगे कि एक पर्टिकुलर पास्ट के सिचुएशंस के बाद आपका लाइफ बदल गया है, या फिर पास्ट के एक साइन को आपने मिस किए हो, या फिर पास्ट में को आपको पता चल रहा था कि क्या होने वाला है, बट फिर भी आपने कुछ नज़रअंदाज किए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के सीक्रेट्स रिवील होने वाला है और आपके सामने एकदम क्लियरली वो चीज़ दिख जाएगा। और ये सीक्रेट एक शॉकिंग सा ब्लेसिंग्स होगा। लाइक ऐसा है कि जब आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाता है तब वही मिस्टेक आप दोबारा नहीं करते हो, या फिर आप अपना इंट्यूशन से अगर आप पास्ट को रिविजिट करते हो तो आप एक क्लैरिटी को ढूंढ पाते हो। वैसे ही आज माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास्ट आज आपको कुछ सुराग देने वाले हैं। समथिंग फ्रॉम योर पास्ट इज अबाउट टू रिवील इन अ गुड वे। मतलब क्या है कि आई थिंक कोई सीक्रेट एनिमीज को आप पहले ही पकड़ लिए थे, या फिर आप अपने मिस्टेक्स को शायद आपको पहले ही लगा था और आज आके आपको रियलाइज होगा कि हाँ आप सही थे। तो कहीं ना कहीं जो फैसला आप पास्ट में किए थे या फिर जो डिसीजंस आप नहीं ले पाए थे, आई थिंक आज आप रिविजिट करोगे, एक टोटल रिबर्थ होगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, किस तरीके से माँ आपके साथ रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेक्टेड आप हो। एंड ऑल्सो अगर पास्ट के कोई सीक्रेट्स को आप हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हो, या फिर खुद को एक अलग स्टोरी बोलते आए हो, या फिर खुद को आप समझा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कुछ अलग सोच रहे हो, तो माँ आके आपके सामने जो सच्चाई है, जो सच्चाई को आप देख नहीं रहे थे, जो सच्चाई को आप इग्नोर कर रहे थे, वो सच्चाई को लेके आ रहे हैं। एंड क्लियर कट यहाँ पे ऑथेंटिक पथ ओपन हो रहा है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप माँ को एक साइन मांग रहे थे आज कि माँ मेरे को एक साइन दे दो। साइन ये है कि आपके इंट्यूशंस जो कह रहा है उसी को फॉलो करो, बिकॉज यू आर
अंडरस्टैंडिंग अ मैटर, आप सही तरीके से जज कर पाए हो, आप सही तरीके से एक सिचुएशंस को जज कर रहे हो, आपके मन आपको सही कह रहा है, आपके मन आपको सही कह रहा है, आपके सोल आपको सही तरीके से लीड कर रहे हैं ना। ये समय है जब आपको जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि गुज्जा काली माँ बहुत डीप अंधेरे में रहते हैं, जिस अंधेरे में कोई नहीं पहुंच सकता है। और गुज्जा काली माँ के साथ रहने के लिए या फिर पूजा करने के लिए, फिर गुज्जा काली माँ के करीब जाने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई उस गहरे अंधेरे में नहीं जा सकता है। सो इसीलिए क्या होता है कि माँ अगर आपके सामने आते हैं तो मतलब माँ ही आपके सामने खुद आ रहे हैं। और माँ क्यों आते हैं? देखिए, ऐसा बहुत सारे जीवन के सीक्रेट्स है, अंडरस्टैंडिंग्स है, रियलाइजेशंस है, जिसको अगर आपके सामने माँ पहले ही लेके आते तो शायद आप बहुत ज़्यादा घबरा जा सकते थे। लाइक आपको बहुत घबराहट हो सकता था, क्योंकि कुछ सच को एक्सेप्ट करने का ताकत हमारा नहीं होता है। अब आपके अंदर वो ताकत माँ फील कर पा रहे, अब आप सच को समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, पहले आपके अंदर वो ताकत नहीं था। तो इसीलिए कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील हो रहा है, जो सीक्रेट आप अभी उस सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हो, या फिर उस सीक्रेट्स को समझ सकते हो, या फिर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि हाँ, अब आप उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज क्या हो रहा था, पहले आप बहुत इनोसेंट थे, नाइव थे, तो अगर उस टाइम पे माँ आपको ये कुछ कड़वे सच को आपके सामने बोल देते तो आपको बहुत बुरा लगता, या फिर तो आप उस सच को मान नहीं पाते, और हो सकता है कि आप कुछ अलग दिशा में चले जाते। बट आज खास करके आप अपने मन के उस गहराई पे पहुँचे हो जहाँ पे ये सच आपको जानना है। इस सच को बोलने के लिए ही माँ आज आए हैं। सो आज पे अटेंशन टू योर माइंड, क्योंकि आपके माइंड आज आपको कुछ बहुत बड़े सुराग बताएंगे। आपके माइंड के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं कर रहे थे। शायद किसी के साथ बात किए थे, उसके बाद से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, या फिर किसी पर्सन के घर में गए थे, जब से आप लौटे हो, आपका पूरा चीज़ बिखर गया। ऐसा हो सकता है कि आपने सपनों में भी नहीं सोचे थे कि एक सिंपल काम आप पास में किए थे, उसके बाद से आपका स्ट्रगलिंग स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्शंस आप पास में लिए थे जो शायद आप उस टाइम पे तो समझ नहीं पाए थे, बट अब आपको पता चलेगा कि ओके, उस एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आपको लेके चलना पड़ा, बट टुडे यू आर फ्री फ्रॉम इट। सो लाइक जो हम कहते हैं ना कि करेक्शंस, तो ऐसे ही हो सकता है कि पास्ट के मिस्टेक को आज आप करेक्ट करने वाले हो, कंप्लीटली रॉन्ग पथ से करेक्ट पथ पे आने वाले हो। आप अपने इंट्यूशंस के सहारे पे मतलब सहारा लेके गलत रास्ते से सही रास्ते पे आने वाले हो। एंड गुज्जा काली माँ वो सारे सीक्रेट्स को रिवील करे, जो सीक्रेट्स आपको इंडिसिसिव बनाए हैं, जो सीक्रेट्स आपको नाइव बनाए हैं। मतलब क्या है कि आप नाइव इसीलिए थे क्योंकि आप उस सच को मान नहीं रहे थे। आप इनोसेंट इसीलिए थे क्योंकि आपके दिमाग में वो सब नहीं आ रहा था, आपके दिमाग में वो आइडियाज ही नहीं आ रहा था। अब आप उस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो कि ओके, शायद आप कुछ काम को नहीं कर रहे थे, कुछ अवॉइड कर रहे थे, या फिर आप खुद को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि आपका स्पिरिट के साथ एक इनकाउंटर हुआ, या फिर घर में कुछ नेगेटिव इनकाउंटर हुआ और आप रैशनली चीज़ों को देख रहे थे कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और द थिंग इज़ कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब होता है। हो सकता है कि आप मंत्र चैंटिंग कर रहे थे बट आपको पता नहीं था कि मंत्र का इफेक्ट क्या है, और आप करते जा रहे थे बिकॉज आपको कुछ ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। बट अब शायद आपको पता चलेगा कि ओके, शायद आपने जो फील किए हो वो कितना भी मनगढ़ंत आपको क्यों ना लग रहा है, बट एक्चुअली वो हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि सपने में आप किसी को देखे हो, या फिर आपको फील हुआ कि घर में कोई है, या फिर आपको फील हुआ कि कुछ स्पिरिचुअल एनकाउंटर आपका हुआ है, या फिर आपने कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स फील की हो, या फिर आप माँ के सपने देखे हो, माँ के ब्लेसिंग्स को सुने हो।
जो भी आप स्पिरिचुअल रिलेम में जो एक्सपीरियंस आप किए हो वो सही है, वो सच है। एंड एट द सेम टाइम अगर पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ किए हो और आपको लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के वजह से ही ऐसा हुआ है, तो शायद आप उस पास की चीज़ों को हटा के आप रिप्लेस करने वाले हो कुछ नए चीज़ से, या फिर आप कुछ पास के चीज़ों को कट करोगे एंड देन आप आगे बढ़ोगे, रीडू करोगे, लाइक कुछ काम को दोबारा करोगे, कुछ चीज़ों को आप फिर से स्टार्ट करोगे, सो रीस्टार्ट करोगे। सो आई फील कि आप दोबारा सोच के डिसीजंस ले रहे हो, खुद को करेक्ट कर रहे हो, रीथिंक कर रहे हो, रीडू कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली आप जो सच है, जो आप मानते हो, उसी को फॉलो करके चल रहे हो। पहले शायद आप खुद को समझा रहे थे कुछ और, ओके, पहले शायद आप खुद को तसल्ली दे रहे थे, अब जो है सो है, आपको पता चल रहा है कि नहीं, शायद आपका मन सही कह रहा है। सो काइंड ऑफ आप क्या करोगे, जो सही लग रहा है आपको, जो सही करना चाहिए आपको, वही करोगे। सिर्फ आप एक नाइव होके, इनोसेंट होके बैठे नहीं रहोगे आज। सो आज आप एक्शंस लोगे एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे कि एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आ रहा है। लाइक जैसे ही आप नए एक्शंस लेना स्टार्ट कर रहे हो, एज ए यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं आपको और आगे जाने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे थे, आप जा ही नहीं रहे थे, आप वो काम को कर ही नहीं रहे थे, बिकॉज आपके मन में आप कुछ चीज़ को बिठा के रखे थे कि नहीं वो तो नहीं हो सकता है। बट फिर से जब आप कोई चीज़ को रीथिंक करोगे, रिविजिट करोगे, फिर से जब आप करना स्टार्ट करोगे कोई काम को, वो अपने आप होता रहेगा। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिवील हो रहा है कुछ चीज़, शायद उस सच को सुनने के लिए आप तैयार नहीं थे या फिर आप इग्नोर कर रहे थे, बट अब आप तैयार हो जा रहे हो, खुद को रेक्टिफाई करोगे, सही पथ पे चलोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीक्रेट ब्लेसिंग्स को डिस्कवर करोगे। लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए आज माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और फ्यूचर का मैसेज आ गया है दुर्गा काली माँ। ना दुर्गा काली माँ मतलब साफ है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो कंपटीशंस के हिस्से आप हो, या फिर जो सोल जर्नी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे या फिर आप कुछ ऐसी जगह पे स्टक थे कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ना दुर्गा कालिका माँ इज कंफर्मिंग यू कि आज आप अपने मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल होते हुए देखोगे। आज आप अपने सही पथ को डिस्कवर करोगे, आज आप थर्ड आई से अपने सोल पथ को डिस्कवर करोगे, अपने सोल जर्नी को चुनोगे, आप अपने यूनिक आइडेंटिटी को ढूंढ पाओगे। दुर्गा कालिका माँ का मतलब क्या है? विनिंग एट द वेरी लास्ट पॉइंट। ओके, जब माँ दुर्गा असुर से लड़ रहे थे, खास करके रक्तबीज नाम के एक असुर से लड़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसके एक ब्लड ड्रॉप से 1000 असुर्स क्रिएट हो रहे थे, और उसी के लिए माँ कितना भी कोशिश कर रहा था बट वो असुर्स क्रिएट हो रहे थे। तो इसीलिए माँ अपने थर्ड आई से माँ काली को क्रिएट किए, इन्वोक किए, एंड माँ काली रक्तबीज का रक्त को पान किए एंड इस पूरे धरती को बचाए। वैसे ही आपकी नेगेटिविटी बढ़ रहा था, वैसे ही आप एक नेगेटिवली किसी गलत रास्ते पे जा रहे थे, या फिर आपका जो गोल है वो आपसे दूर चला जा रहा था, बिकॉज ऑफ लैथर्जी, बिकॉज ऑफ अलग डिफरेंट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि एक प्रॉब्लम खत्म हो रहा था, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था। तो आज आप अपने मन को शांत करके, अपने थर्ड आई से, अपने इंट्यूशन से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को सॉल्व करने वाले हो विद इन 12 आवर्स से लेके विद इन 24 आवर्स। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है, एक बहुत ही मैसिव इंसिडेंट होने वाला है, और जो इंसिडेंट आपके सामने बहुत बड़ा क्लैरिटी लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे या फिर जो चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद आपको वो नहीं मिल रहा था, बहुत संघर्ष किए, बहुत लड़े, एंड आज वो दिन है जहाँ पे आपको
आपके अल्टीमेट विक्ट्री देखने को मिलेगा। आज आप में से बहुत सारे लोगों को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलने वाला है। आज मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाला है। आज घर में कुछ नई चीज़ होने वाला है। शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस थे, आप में से बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव होके बैठे थे, लाइक आशा के कोई उम्मीद नहीं था, या फिर आप उम्मीद खो बैठे थे। आप इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि आपको लग रहा था कि जीने का कोई वजह ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि लोग आके आपको डरा रहे थे, आपके एंजाइटी आपको गलत दिशा पे लेके जा रहे थे, बहुत डार्क थॉट्स आ रहा था एंड आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। एंड एट द वेरी लास्ट पॉइंट आपको आपके लिए जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त आपको कॉल करेगी, कोई दोस्त आपका सहायता करेंगे, गवर्नमेंट से आपको सहायता मिल सकता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ अगर आपके दरवाजे बंद हो गया था और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइक आपको लोग आपको लोग कट ऑफ कर देंगे, या फिर आपको अपना जस्टिस नहीं मिलेगा, या फिर आपको आपको जो चाहिए वो आपको कोई कभी भी नहीं मिलेगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आज आपका मिटने वाला है, बिकॉज आज आपके हाथ में एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट आ रहा है। आज आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से के बारे में आपको पता चलेगा जो फ्यूचर में आपके साथ रहेगा। ऐसा हो सकता है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू मीट योर सोलमेट, या फिर आज आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, आज किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ बात हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको बिलीव करने में मदद करेंगे कि ईश्वर है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आज आ रहा है। बहुत सालों से जो चीज़ बंद था, जो रास्ता बंद था, बहुत महीनों से जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो टास्क इम्पॉसिबल लग रहा था, जो चीज़ को आप दिल से चाह रहे थे और आप हमेशा करने के लिए चाह रहे थे, या फिर सोच रहे थे कि काश आपका भी एक ऐसा दिन आए जब आप थोड़ा सा खुश हो सको, थोड़ा सा अच्छा चीज़ होते हुए देख सको। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आपका बात सुने, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको बिलीव करें, बट वो नहीं हो रहा था। खास करके गुज्जर काली माँ आपको आज शायद बता देंगे कि किस लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा था, क्या गलत काम आप कर रहे थे, और जैसे ही आप अपने खुद को रेक्टिफाई करोगे, पास्ट को भूल जाओगे, या फिर पास्ट के मिस्टेक्स को आप कंटिन्यू नहीं करोगे और अपना अंदाज से आप आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपको जो बंद दरवाज़ा दिख रहा था वो बंद दरवाज़ा खोलता हुआ दिखेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग हो रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है, एक नए इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो आपके सोल को खुश रखेंगे। और अल्टीमेट गोल लाइक ऐसा हो सकता है कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भटक जाते हैं, दूसरे तीसरे चीज़ को हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई पर्सन आके हम लोगों को चकमा दे देता है, या फिर बहुत जल्दी हम लोग खुद को क्रिटिसाइज कर देते हैं, खुद के पावर को क्रिटिसाइज कर देते हैं, या फिर खुद के टैलेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, खुद के नीड्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। वेल, दुर्गा कालिका माँ आज आपको बोल रहे कि लुक एट योर थर्ड आई। आज आपको वाइब्रेशंस लगेगा, आज आपको जो अभी फील हो रहा है ना कि कुछ अच्छा होने वाला है, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाला है, अगर आपका मन भी बोल रहा है कि आज कुछ अच्छा होगा, सो यस यू आर गोइंग टू गेट दैट आउटकम, बिकॉज कुछ नया होने वाला है। ओके, कुछ नई चीज़ एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में, और जो सडन होगा, ये ग्रोथ सडन होगा। ऐसा हो सकता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल एंड आप सब काम कर रहे थे बट पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, और आज होगा। हो सकता है कि कार्मिक बैगेजेस को आपने हटा पाए हो, या फिर आप अपने ईगो को हटा पाए हो। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे साइकिक हीलिंग किए हो कल, या फिर मैनिफेस्टेशंस किए हो कल, रिचुअल किए हो कल, और वो रिचुअल इफेक्टिवली काम किया है। और ये रिचुअल क्या है? ट्रस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप रिचुअल करते हो तो ट्रस्ट को लेके ही करते हो, राइट? कि विश्वास के साथ करते हो, चाहे आप बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, चाहे आप स्पेल कर रहे हो, ईश्वर के प्रति विश्वास रख के ही कर रहे हो, माँ काली के प्रति विश्वास रख के ही कर रहे हो कि माँ मेरा ये विश को फुलफिल कर दो। वैसे ही वही विश्वास आपके विश को आज फुलफिल कर देंगे। कहीं ना कहीं यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। 11 अगर आप देख रहे हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, सिंक्रोनाइसिटी देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि आपके जो विश है वो सक्सेसफुल होने वाला है। एंड टुडे इज द डे, it's going to be
अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर यू, क्योंकि आज से आप एक ऐसा साइकिल स्टार्ट कर रहे हो जो आपके फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगा। बिकॉज आई थिंक एक ब्राइट फ्यूचर आ रहे, एक ब्राइट फेज आ रहे हैं, आप एंटर कर रहे हो लाइफ के सबसे, इस साल के सबसे बेस्ट फेज में, जहाँ पे मिरेकल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाओगे, जहाँ पे आपके मेहनत का जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आप मिल सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, किसी कंपनी से कॉल आ सकता है, या फिर जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके विश है, वो विश को आप फुलफिल खुद करोगे। आप अपने घर के नेगेटिविटी, आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो। आपको शायद अभी नहीं दिख रहा है, आप शायद फिजिकल वर्ल्ड में बहुत टेंस्ड हो, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको इस वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने रिलीफ आ रहे हैं, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुज्जर काली माँ एक सीक्रेट्स आज आपको लेके आए हैं कि पास्ट में जो चीज़ आप बार बार किए हो, बार बार फेल हुए हो, पास्ट में जो चीज़ आपको नहीं मिला है, अब वो चीज़ मिलेगा। बिकॉज आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा पाए हो, अब माँ के साथ कनेक्टेड हुए हो, स्पिरिचुअल रिलेम के साथ कनेक्टेड हुए हो, इसीलिए आपके बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुली आ रहा है फ्यूचर में। लेट्स सी आपको अपने प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज जानना है, आपके प्रेजेंट के लिए माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। और प्रेजेंट का मैसेज आ गया है और ये है अर्थ ऑफ काली। सो अर्थ मतलब क्या है, यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके सोल के अंदर माँ का बीज है। सो यहाँ पे आप इस दुनिया पे आए हो एक बहुत बड़े कर्म के लिए, और वो कर्म है ह्यूमैनिटी का मदद करना। वो कर्म है कि आप लोगों के लिए आप एक ऐसा लीडर बनोगे जिससे लोगों की लाइफ भी इम्प्रूव होगा और आप खुद के लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाओगे। अर्थ ऑफ काली मतलब अपने सोल पर्पस के साथ आप जुड़ जा रहे हो। आज अपने सोल पर्पस को लेके ही चलो, आपको किसी दूसरे तीसरे जगह पे अपना ट्रस्ट आपको ट्रस्ट करना नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है उस पे ट्रस्ट करो, और आपको ऐसा दिखना नहीं है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में अच्छा होगा तो ही मैं करूँगा, फ्यूचर में बुरा होगा तो मैं नहीं करूँगा। इससे आप सोल पर्पस को जज नहीं कर पाते हो। आपके सोल जो कह रहा है, आपके मन जो कह रहा है, आपका हृदय जो कह रहा है, उसको ही आप करते जाओ। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपको डिसाइड करना है कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको अपने जो मैनिफेस्टेशन है वो आप होते हुए देखोगे। सो कहीं ना कहीं आज आप डिस्कवर कर पा रहे हो कि आपके सोल पर्पस क्या है। आज आप अलाइंड हो जा रहे हो, आज आप दूसरे तीसरे चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो, आज आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हो। आज आपको चाहे 1 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, 3 रुपये मिले, आपके जो सोल पर्पस है उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो क्या होता है ना, अक्सर ये जो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चंस हम लोगों के जो रैशनल माइंड में आता है ना, ये क्वेश्चंस स्पिरिचुअल ग्रोथ से हम लोगों को बहुत दूर लेके चले जाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ जब आप अपने परमात्मा को सुन के कुछ काम को करते हो, वो काम क्या आपको बेनिफिट देंगे, उस काम के बाद आपका लाइफ क्या होगा, ये सब सोच के जब आप कोई काम को नहीं करते हो, जो काम को आप प्यार करके करते हो, उसी को हम सोल पर्पस कहते हैं। लाइक सुबह उठ के अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए ही आप इस धरती पे आए हो, दैट इज़ योर सोल पर्पस। सुबह उठ के अगर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता है, अगर वो काम के लिए ही आपको आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, यही काम आपको डिफाइन करते हैं, यही काम आपके ज़िंदगी को डिफाइन करते हैं,
दैट मीन्स दिस इज़ योर सोल पर्पस, जहाँ पे आपको खुद को पुश करना नहीं पड़ता है, जहाँ पे आपको खुद को मनाना नहीं पड़ता है, जहाँ पे आपको अपने विश के अगेंस्ट पे जाके कुछ करना नहीं पड़ता है। सो आज माँ आपको बोल रहे कि अपने सोल पर्पस के बारे में सोच के काम कीजिए। सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस है जो आपके अंदर से आवाज़ आ रहे हैं। वेल आप अगर पहले ही जज करोगे कि नहीं, अगर फ्यूचर में कुछ मिलेगा तो ही मैं करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आप क्या करोगे, आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते रहोगे, और रिजल्ट ओरिएंटेड क्योंकि किसी को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता है। जब तक ना आप कुछ चीज़ ट्राई करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ क्या है। सो कहीं ना कहीं आज आप अपने मन से जो आवाज़ आ रहे हैं ना, उस पर विश्वास करके चलो। रैदर अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हो कि नहीं कोई टैरो रीडर बोल रहा है तो ही मैं करूँगा, नो मत करो। क्योंकि आपके अंदर बैठा है सबसे बड़ा साइकिक, और वो साइकिक कोई और नहीं आप हो। आज अपने दिल को सुनो, और आपको जो लॉजिकल लग रहा है, आपको जो आपके इंट्यूशंस कह रहा है, उसको फॉलो करो, और उसी में आपको अपना जीत मिलेगा। अपने काम से काम लो। मतलब क्या है कि बाहर के लोग आपको बहुत अच्छा सलाह देंगे, अच्छा चीज़ दिखाएंगे। वेल दिखा सकते हैं, बट उसको आप कैसे ले रहे हो वो आपके ऊपर है। लाइक मैं आपको खाना सर्व कर सकता हूँ, बट खाना आपको है, हजम आपको करना है। कौन करवा रहे हैं? वो माँ करवा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके अर्थ जो है वो किसी के साथ सिमिलर नहीं हो सकता है। आपका जीवन और आपका जीवन का अर्थ ये आपको पता है, और ये चीज़ आप जब अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब वो फ्यूचर के लिए क्या है क्या नहीं है, ये सब बाहर के लोग अपने लिमिटेड परसेप्शन से बोल सकता है। बट अगर आप अपने जीवन के अर्थ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आप उस काम को कभी भी नहीं करोगे, या फिर अगर आप उस तरीके से नहीं सोचोगे, हमेशा आप सेफ और लॉजिकल माइंड से करते रहोगे, तो आप अपने जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाओगे। आज मैं आपको बोल रहे हैं कि शायद पास्ट में आप वही मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि बार बार आपका लॉजिकल माइंड बोल रहा था कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बट आप शायद एक चीज़ भूल गए हो कि अगर आपके मन में कुछ चीज़ का सवाल आ रहे हैं, कुछ करने के लिए अगर आपके परमात्मा आपको कुछ बोल रहे हैं, मतलब देयर इज़ ए रीज़न। तो आज आपके मन के आवाज़ को आप कवर अप मत करो, मन के आवाज़ को आप रोको मत, और लॉजिकल माइंड से मन को जस्टिफाई मत करो। अगर मन से जो आवाज़ उठ रहा है उसको ही आप ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे वो आवाज़ बाहर निकलने के लिए हो, किसी के साथ बात करने के लिए हो, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए हो, या फिर साइकिक जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपके सोल पर्पस है, और वो सोल पर्पस को अगर आप एक दिन फॉलो करोगे बिना किसी टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर और ज़ोडिएक साइन को देखते हुए, वो एक्सपीरियंस जो होगा वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो बेटर माँ आपको बोल रहे कि जीवन का अर्थ आपको समझना चाहिए, अपने जीवन का अर्थ। और वो कैसे आप समझोगे? जब आप लॉजिकल माइंड को हटा के इंट्यूटिव माइंड के साथ आप अपने पैशन को लेके आगे बढ़ोगे, अपने क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ोगे, और तब आपके सारे बंद दरवाज़ा ओपन अप हो जाएगा। कहीं ना कहीं गुज्जा काली माँ आपको यही समझा रहे हैं कि पास्ट से आपका एक सेम मिस्टेक रहा है कि आप लॉजिकल माइंड के बेसिक पे चल रहे हो। आज से आप इंट्यूटिव माइंड्स के बेसिक्स पे चलो। आपको कोई भी एक्सटर्नल मोरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जो चाहिए, आपको जो जानना है, आपके लिए जो सही है, वो ऑटोमेटिक आपके सामने लेके आएंगे। आपको यूनिवर्स से पूछना नहीं होगा। और आज माँ आपको बोल रहे हैं कि अलाइंड हो जाओ। ओके, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि समझने के लिए कि सच्चाई क्या है, आपके जीवन का सच क्या है। आप स्टोरी बोल सकते हो, खुद को समझा सकते हो, बट सच्चाई को आप रोक नहीं सकते हो और इग्नोर नहीं कर सकते। और सच्चाई ये है कि आज आपका मन आपको कुछ दिखा रहे हैं, आपका मन एक नए तरीके से आपको चलने के लिए बोल रहे। सच्चाई ये है कि आज आपको कुछ नई चीज़ करने का है। आज सच्चाई है कि आपके हृदय आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, कुछ सुनने के लिए बोलेगा, कुछ देखने के लिए बोलेगा, या फिर पहले बार कुछ कहीं पे जाने के लिए बोलेगा। आज प्लीज़ जाइए, क्योंकि जब आप जाएंगे तब आपको इधर एक सोल डेस्टिनेशन मिलेगा, या फिर अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, या फिर
एक सिचुएशंस को आप महसूस कर पाओगे। तो द थिंग इज यहाँ पे बात आ रही है प्रेजेंट सिचुएशंस पे, माँ के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस प्रोसेस में आप हो वो प्रोसेस आपको एक नए ब्रेक थ्रू दे देंगे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, शायद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, किसी बाहर के लोगों के पास जाना है, प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि दैट इज़ नॉट द वे। अगर आपका मन कह रहा है कि प्रे करके कुछ चीज़ को हील कर सकते हो, अपने अंदर के पावर यूज़ करके आप अपने हासिल कर सकते हो, या फिर अगर आपका मन कह रहा है कि आप एक चूजन वन हो, एक ओल्ड सोल हो, या फिर अगर आज आपके मन कह रहा है कि क्या होगा बाहर जाके, पैसा ही लेंगे और कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ अ साइन, यू नो, यू रियली नीड टू यूज़ योर ओन पावर एंड गेट योर विक्ट्री। तो यहाँ पे आज मैसेज है कि शायद आप पास्ट में भी सेम काम किए थे और नहीं हुआ था, आज भी अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर के लोगों से मदद मांगेंगे, नहीं होगा। आप अपने अंदर की तरफ आओ, अपने सोल पर्पस को महसूस करो, और एक चीज़ महसूस करो कि माँ आपको इस जन्म पे लेके आए कुछ बहुत बड़े करने के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप आए हो इस ह्यूमैनिटी को कुछ सर्व करने के लिए। सो अगर आप इस बेसिक पे विश्वास करोगे कि माँ आपको लेके आए हैं, तो माँ आपको बचाएंगे एंड माँ आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाएंगे, एंड आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो माँ के इशारों से हो रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को एक्सेप्ट करना एंड चीज़ों को लेके चलना। सो प्लीज़ डिफरेंशिएट मत कीजिए और हर चीज़ के अंदर ब्यूटी को ढूंढिए, और प्लीज़ अपने लॉजिकल माइंड से चीज़ों को जस्टिफाई मत कीजिए। आज आप अपने अंदर की ताकत को भरोसा रखिए, और एक चीज़ में याद रखिए कि हर चीज़ माँ ही सृष्टि किया है और माँ ही आपके लाइफ में लेके आए। तो प्लीज़ जो आना चाहते हो उसको रोकिए मत, जो आपको अपना दिल कह रहा है प्लीज़ खुद से कुछ चीज़ अगर आपका दिल कह रहा है ट्राई करने के लिए, ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दुर्गा काली का, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, माँ आपके साथ है, और कलेक्टिव रीडिंग है तो इसीलिए मल्टीपल वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, तो आप लोग आके ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, हैव अ ग्रेट डे।